क्लास 10 से क्लास 11 जा रहे हो, कंफ्यूज हो कि साइंस लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, बिकॉज लाइफ में पहली बार तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम खुद डिसाइड करो कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो। वेलकम टू बडी। सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा एंड मैं तुम्हें यूट्यूब में क्लास 9, 10th, 11th, 12th का मैथ्स पढ़ाते हुए दिख जाऊंगा। एंड आज इस वीडियो में मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूं स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करें ये डिसाइड करने में। आज इस वीडियो के बाद तुम्हारा डिसीजन 95% तो मैं बनाकर चले जाऊंगा। एंड तक देखना, पूरे YouTube में दी बेस्ट वीडियो होने वाला है ये स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर। हम डिटेल में बात करेंगे साइंस स्ट्रीम के बारे में, कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में, आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में, स्ट्रीम डिसाइड कैसे करना है, किन बच्चों को साइंस लेना चाहिए, किन को कॉमर्स, किन को आर्ट्स लेना चाहिए, क्या चीजें दिमाग में रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट किन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है स्ट्रीम सेलेक्ट करते वक्त। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यार, क्या स्ट्रीम डिसाइड करती है कि तुम एंड ऑफ द लाइफ कहां पर होगे, कितने सक्सेसफुल होगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके पास कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं और ऐसे हजारों एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूं। जैसे कि आप अजीम प्रेम जी को जानते होंगे, उन्होंने कॉमर्स लिया था लेकिन आज वो चेयरमैन ऑफ विप्रो हैं। विप्रो भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक है। उसके बाद आप शाहरुख खान को जानते होंगे, बहुत बड़े एक्टर्स हैं पर उन्होंने आर्ट्स ले रखा था। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं जिनकी स्ट्रीम तो कुछ और थी पर आज लाइफ में वो कुछ और ही कर रहे हैं और मचा रहे हैं वहां पे। तो बिल्कुल भी स्ट्रीम डिसाइड नहीं करती है कि आप एंड कहां करेंगे लाइफ में, लेकिन हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज स्ट्रीम ये जरूर डिसाइड करती है कि लाइफ के अगले 5-6 साल आप किस डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, किन चीजों को आपको अवॉइड करना है स्ट्रीम सेलेक्ट करते वक्त। पेरेंट्स की बात सुनना कि पेरेंट्स अगर आपके ऊपर थोप रहे हैं कि साइंस ले ले, साइंस ले ले, तो ऐसा नहीं करना है। आप म्यूचुअली उनसे बात करिए, थोड़ा आप अपने पॉइंट्स रखिए, थोड़ा वो अपने पॉइंट्स रखेंगे एंड म्यूचुअली डिसाइड करिए कि क्या आपके लिए सही है। नेक्स्ट, फ्रेंड्स को देख के डिसाइड करना कि भाई तुम्हारा फ्रेंड कॉमर्स ले लिया तो कॉमर्स ले लिया। नहीं मेरे भाई, ये बहुत बड़ी गलती होती है। तुमको हो सकता है मैथ्स में इंटरेस्ट है, उसको हो सकता है बिजनेस में इंटरेस्ट है, इसलिए वो कॉमर्स ले रहा है। तुम्हारे लिए राइट सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स को देख के अपना डिसीजन नहीं लेना, कि बहुत बड़ी गलती है। नेक्स्ट, सोसाइटी कहती है कि साइंस बेस्ट है तो साइंस ले लिया। नहीं, आगे बढ़ने से पहले अगले 10 मिनट तुम्हें अपने दिमाग में ये एब्सोल्युटली क्लियर रखना है कि तीनों स्ट्रीम्स इक्वल है, तीनों स्ट्रीम्स अपने आप में बेस्ट है, तुम्हें अपना बेस्ट डिसाइड करना है। चलो अब 3 स्टेप प्लान दे रहा हूं स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर। सबसे पहले इंटरेस्ट, नेक्स्ट स्ट्रेंथ, नेक्स्ट फ्यूचर डायरेक्शन। सबसे पहले तुम्हें अपना इंटरेस्ट देखना है कि भाई क्या आपको मैथ्स करने में मजा आता है, क्या आपको फिजिक्स करने में मजा आता है। अगर आंसर यस है तो साइंस में पीसीएम आपके लिए सही ऑप्शन है। अगर आपको मैथ्स बहुत वीक है, मैथ्स करने में मजा नहीं आता, पर ऑन दी अदर हैंड बायो करने में मजा आता है, तो बायोलॉजी यानी कि पीसीबी आपके लिए सही ऑप्शन है। अभी डिटेल में बताऊंगा साइंस स्ट्रीम में दोनों चीजों के बारे में। नेक्स्ट, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि क्या मैथ्स आप कर पाते हो, क्या फिजिक्स आप कर पाते हो। अगर आंसर यस है तो साइंस आपके लिए सही है। नेक्स्ट, फ्यूचर डायरेक्शन। आपको थोड़ा सा आगे का सोचना है कि भाई अगर आप साइंस लेते हो, साइंस लेने के बाद 10 साल बाद आप ये काम कर रहे होगे, और क्या वो काम को सोच के आपको एक्साइटमेंट फील हो रहा है, अच्छा सा लग रहा है, तो वो स्ट्रीम आपके लिए फिर सही है। तो ये तीनों चीजों का मिक्सचर आपको साथ में लेकर चलना है स्ट्रीम डिसाइड करते वक्त। नेक्स्ट, अब डिटेल में जाने से पहले हर एक स्ट्रीम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज, कुछ मिथ्स आपके ब्रेक करता हूं, और ये एकदम गलत चीजें लिखी हुई हैं। सब लोग बोलते हैं कि साइंस बेस्ट स्ट्रीम है, नहीं बिल्कुल गलत है। तीनों स्ट्रीम्स बेस्ट हैं, तुमको तुम्हारा बेस्ट डिसाइड करना है। नेक्स्ट, आर्ट स्टूडेंट्स वीक स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हां मैंने माना कि 11th 12th में आर्ट्स की पढ़ाई थोड़ी सी कम होती है, थोड़ा सा इजी सिलेबस होता है, पर आगे कॉलेज में जब आप आईएएस आईपीएस की तैयारी करोगे सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक एग्जाम्स होते हैं अगर आईपीएस यूपीएससी की बात करूं तो। नेक्स्ट, कॉमर्स में लिमिटेड ऑप्शंस हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो भाई ये कुछ मिथ्स हैं जिन पर आपको बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आओ बात करते हैं डिटेल में कि साइंस किसको लेना चाहिए। अगर आप लोग को मैथ्स या बायो में नेचुरली इंटरेस्ट आता है तो साइंस आपके लिए है। नेक्स्ट, अगर आपको लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में मजा आता है तो साइंस आपके लिए है। अगर आप लोग क्यूरियस हो, आपको अच्छा लगता है टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना, मशीन्स के बारे में जानना, ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना, तो साइंस आपके लिए है। नेक्स्ट, साइंस में आपके पास मोटा मोटा 3 कॉम्बिनेशन होंगे। भैया पर आपने 2 लिखे, मैं बताता हूं। या तो आप मैथ्स ले लो, मैथ्स में आपके पास 3 सब्जेक्ट और प्लस इंग्लिश होगा, या तो आप बायोलॉजी ले लो, बायो में आपके पास 3 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश कंपलसरी होगा। एक और ऑप्शन होता है पीसीएमबी,
मैं हाईली एडवाइस करता हूं बच्चों को कि ये ऑप्शन सोच समझ के लें। मैथ्स और बायो एक साथ पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज क्लास 11th में ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर आप मैथ्स बायो एक साथ ले लेते हैं तो भाई कई बार ऐसा होता है कि ये सब्जेक्ट फिर आपकी, समझ गए ना। तो ये ऑप्शन बहुत सोच समझ के डिसाइड करना। नेक्स्ट चीज, तीन मेन सब्जेक्ट यहाँ पे, दोनों में इंग्लिश आपको होगा तो चार सब्जेक्ट हो गए। पांचवा सब्जेक्ट आपके लिए ऑप्शनल होता है, जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो आपका स्कूल प्रोवाइड कर रहा है आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैंने अपने स्कूल डेज में फिजिकल एजुकेशन लिया था क्योंकि मुझे खेलने कूदने में मजा आता था। आप कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका स्कूल प्रोवाइड कर रहा है उसमें से आपको जो भी इंटरेस्ट आ रहा है आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइंस लेने के बाद 12th के बाद आपके पास डिग्री ऑप्शन कौन कौन से होंगे, मोटा मोटा बता रहा हूं बिकॉज बहुत ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इतने से समझ जाओगे। साइंस यानी मैथ्स में लेने के बाद आप बीटेक कर सकते हैं, बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, एससी बीसीए, बीएससी डेटा साइंस, ये एक बहुत प्यारा ऑप्शन होता है। आर्किटेक्ट बी आर्क, ये भी एक बहुत प्यारा ऑप्शन होता है। साइंस लेने के बाद करियर कौन कौन से, वैसे तो बहुत सारे, मोटा मोटा बताता हूं इंपॉर्टेंट वाले। इंजीनियर मोस्ट पॉपुलर, इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद डेटा साइंटिस्ट, बहुत प्यारा ऑप्शन है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप लैंड अप कर सकते हैं, एआई इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं, गेम डेवलपर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, पायलट, डिफेंस, मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हैं। अगर आप पीसीबी यानी बायो ऑप्ट करते हैं तो सबसे पॉपुलर यहां पे आपकी डिग्री एमबीबीएस की होती है, फिर बीडीएस, बीएमएस, बीएससी बायोलॉजी, बी फार्मा, फिजियोथेरेपी, ऐसे बहुत सारी आपकी डिग्रीज होती है। करियर कौन कौन से होंगे, सबसे पॉपुलर ऑब्वियसली डॉक्टर, नेक्स्ट आपका डेंटिस्ट आप बन सकते हो, फार्मासिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट एक बहुत बूमिंग और बहुत पॉपुलर करियर हो रहा है धीरे धीरे, मेडिकल रिसर्चर, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और साइंटिस्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें आप यहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉमर्स किन बच्चों को लेना चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों को बिजनेस में इंटरेस्ट आता है, पैसों में इंटरेस्ट आता है, ठीक है, नंबर्स को एंजॉय करते हैं, कैलकुलेशंस को एंजॉय करते हैं, उनको मार्केट्स के बारे में, कंपनीज के बारे में जानने मजा आता है कि भाई कोई कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा तो कैसे बढ़ा, कम हुआ तो कैसे कम हुआ, क्या चीजें होती हैं जो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाती है, बिजनेस के बारे में जानने में मजा आता है, कंपनीज कैसे काम करती हैं ये जानने में मजा आता है, तो कॉमर्स आपके लिए। और अगर आप 100% श्योर हो कि आगे 10 साल बाद आप बिजनेस कर रहे होगे तो भाई कॉमर्स आपके लिए है। यहां पर जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो आपके अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये चार आपके मेन हो गए। और पांचवा आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप ऑप्ट करेंगे। मैं हाईली एडवाइस करता हूं अगर आपका मैथ्स डिसेंट है, मैथ्स आपका अच्छा है, तो आप कॉमर्स के साथ प्लीज 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 मैथ्स लीजिए। मैथ्स में भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक कोर मैथ्स जो साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं, और एक अप्लाइड मैथ्स जो आपको कॉमर्स की फील्ड में एक्चुअली में काम आता है। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों आपको लाइफ में आगे काम आएगा और इससे आपके थोड़े से करियर ऑप्शन ज्यादा खुल जाएंगे, ठीक है। तो आई हाईली एडवाइस दिस। पर अगर तुम्हारा मैथ्स एकदम वीक है तो फिर आप कोई और ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट, कॉमर्स के बाद डिग्रीज कौन कौन सी हैं, फेमस बीकॉम हो गई, बीकॉम ऑनर्स हो गई, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, और सबसे पॉपुलर जैसे साइंस में होता है जेई नीट, है ना, इंजीनियर, डॉक्टर, यहां पर सबसे पॉपुलर होता है एक प्रोफेशनल कोर्स सीए, ठीक है, सॉरी प्रोफेशनल कोर्स सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद आपके सीएस हो गया, सीएमए, सीएफ, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के ऑप्शन होते हैं। ये कोई डिग्री नहीं है, डिग्रीज आपकी है, इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, पॉपुलर उसमें सीए है। ये आपके डोर्स बहुत अच्छे तरीके से ओपन कर देता है, बहुत प्यारे करियर अपॉर्चुनिटीज बना देता है। करियर्स कौन कौन से हैं, ऑब्वियसली सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एंटरप्रेन्योर, मार्केट मैनेजर, ऐसे बहुत सारे चीजें जो भी आपको एक्साइट कर रहा है उसके बारे में आप और जान सकते हैं गूगल पर या फिर चैट जीपीटी पर। नेक्स्ट, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज किस बच्चे को लेना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों को रीडिंग करने में मजा आता है, राइटिंग करने में मजा आता है, डिस्कशन करने में मजा आता है, वो सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बात करना पसंद करते हैं, क्यूरियस रहते हैं, हमेशा क्रिएटिव थिंकिंग होती है उनमें, या फिर उनको लोगों को अंडरस्टैंड करने में, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में मजा आता है, किक मिलती है उनको ये सब करके, तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज आपके लिए है। नेक्स्ट, यहां पे मेन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हिस्ट्री होता है, इकोनॉमिक्स होता है, आपका पॉलिटिकल साइंस होता है और इंग्लिश होता है। ये आपके चार मेन हो गए, जैसे साइंस और कॉमर्स में थे, और ये तीन और ये वाले आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। यहां पे भी आपका मैथ्स होता है जो कि आप ले सकते हैं, यहां पे आप डाल दीजिए।
ठीक है, तो ये आप कुछ सब्जेक्ट आपको यहाँ पे आर्ट्स में पढ़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन कौन सी फेमस डिग्रीज है? बीए है, बीए साइकोलॉजी है, बीए पॉलिटिकल साइंस है, बीए सोशियोलॉजी है, बीए हिस्ट्री, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होती है। कुछ और भी बेहतरीन ऑप्शंस होते हैं, पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा। आप लॉ कर सकते हैं, आप जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, डिजाइन कोर्सेज कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स कर सकते हैं। करियर्स कौन कौन से? जैसे साइंस में जेई नीट, इंजीनियर डॉक्टर है। कॉमर्स में सीए एक पॉपुलर करियर है। यहां पर आईएएस ऑफिसर यानी सिविल सर्विसेज वाली चीजें आपकी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पर आप लॉयर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, टीचर, डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, बहुत सारे ऐसे आपके करियर्स हैं। तो आर्ट्स बिल्कुल भी कम नहीं है, एकदम इक्वल है साइंस और कॉमर्स के। बस कोई भी चीज उठाओ उसमें अपना 100% देने की जरूरत है, ठीक है। पर अब सवाल आता है कि भैया फिर साइंस ही के बारे में सब लोग क्यों बात करते हैं, मैक्सिमम बच्चे साइंस ही क्यों चूज करते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि जितनी भी चीजें आपने कॉमर्स में देखी करियर्स, जितनी भी चीजें आपने आर्ट्स में देखी करियर्स, वो एक साइंस वाला बंदा भी कर सकता है। तो साइंस में मैक्सिमम डोर्स आपके ओपन हो जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई साइंस बहुत फेमस है। अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स लेते हो तो आपके टेक्निकल करियर्स बंद हो जाते हैं, आप टेक्निकल करियर्स में नहीं जा सकते, एंड दैट इज द रीजन व्हाई बच्चे साइंस ऑप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज, साइंस लेने के बाद अपने देश का एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि क्लियर पाथ आपको देता है। जैसे कि सबको पता है कि साइंस के बाद जेई करूंगा, नीट करूंगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा एंड एक अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। तो एक क्लियर पाथ है। ऑन दी अदर हैंड कॉमर्स और आर्ट्स में एज सच कोई क्लियर पाथ नहीं होता, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, अपना पाथ बनाना पड़ता है, ठीक है। बट मेरी नजर में तीनों बेस्ट हैं। तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है बार बार बोल रहा हूं, वो तुम्हें डिसाइड करना है। नेक्स्ट चीज, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एंड में। तुम्हें पता है, सच सच बताऊंगा, बड़े भाई के नजरिए से बताऊंगा, आज हजारों जॉब्स ऐसी हैं जो आज से 10 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, समझ रहे हो, एआई नहीं था। और 2035 में जब तुम लोग जॉब करना स्टार्ट करोगे, जब तुम लोग काम करना स्टार्ट करोगे, बहुत सारी ऐसी जॉब्स होंगी जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, किसी ने नहीं सुना होगा उसके बारे में। माय पॉइंट इज आप कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो, अपने आप को हमेशा ग्रो करते रहो, नई चीजें के बारे में जानते रहो, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैं ये वाली स्लाइड लेकर आया हूं कि आप किसी भी स्ट्रीम को ऑप्ट करो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप प्लीज ये स्किल्स में जो भी आपको किक दे रही है उसके बारे में जानिए, उसके बारे में सीखिए। इनके सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं ऑनलाइन। भाई यूट्यूब पे तो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी सीखने को मिल जाता है, या फिर तुम ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, कोई ना कोई आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करवा रहा होता है। पॉइंट इज सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और हर एक चीज लाइफ में काम आती है। ये आपकी फ्यूचर स्किल्स है, ठीक है। जैसे कुछ टेक स्किल्स, आप भले कॉमर्स के ऊपर आप कोडिंग सीख सकते हो, आप भले आर्ट्स के ऊपर आप एआई के बारे में जान सकते हो, एआई कैसे काम करता है, एआई चीजों में कैसे लगता है, आज से 10 साल बाद एआई कहां पहुंच जाएगा, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, आपकी कुछ टेक स्किल्स जो मैं हाईली एडवाइस करूंगा आप प्लीज सीखिए। कुछ क्रिएटिव स्किल्स जैसे कि वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे होती है, कंटेंट क्रिएशन हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गई। बहुत सारे बच्चों को यूट्यूब चैनल बनाने का मन करता है, इंस्टाग्राम पे पेज बनाने का मन करता है, आप बिल्कुल करिए, जो भी स्ट्रीम ले रहे हैं उसके साथ करिए, कुछ ना कुछ सीखेंगे, कहीं ना कहीं लैंड करेंगे। नेक्स्ट, कुछ बिजनेस स्किल्स, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल ब्रांडिंग, सेल्स के बारे में जानिए, आपको काम आएगा आपके फील्ड में। पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, लीडरशिप, नेटवर्किंग, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो फ्यूचर स्किल्स हैं, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो दैट्स इट, आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अब एक क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहूंगा इस वीडियो को। अगर मैं आपसे बोलता कि पैसा असाइड रख दो, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा एक मोटिवेशन होता है कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करने से पहले, है ना। अगर पैसे के बारे में आपको सोचना ही नहीं होता तो आप जिंदगी भर क्या करना चाहते, वो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता के जाइएगा। मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको हेल्प मिली। जो भी और चाहिए आपको मेरे से, इस चैनल पर आपको जो चाहिए, जिस भी टॉपिक के बारे में आप चाहते हो मैं आपको गाइड करूं, प्लीज आप बताकर जाइए। नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पर दिखाई देगा। ऑल द बेस्ट।